अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में मीडिया की ये हालत कर दी गई है कि जो मर्ज़ी बंदा आप उठा ले, जिस मर्ज़ी बंदे को काम से निकलवा दें। अगर आपको कोई चैनल पसंद आ गया है तो आपने वो ख़रीद लेना है। पैसे देने या नहीं देने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि ये जो जरदारी है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, इनको कोई प्लॉट पसंद आ जाता था तो मालिक को ये कह देते कि ये प्लाट हमारे नाम करवा दीजिए और बाद में देखा जाएगा। अगर वो आराम से नहीं करवाएगा तो फिर ज़बरदस्ती छीन लेते थे। वरना इनके पास बेशुमार तरीके हैं। कब्ज़ा ग्रुप मशहूर है, मुल्क पे भी इन्हीं का कब्ज़ा है। पहले काशिफ अब्बासी को निकाला गया, अब चौधरी गुलाम हुसैन को भी फारग कर दिया गया। क्या पता चला जी? क्या हुआ जी? इन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात की। इस तरह के हालात बने हुए हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तो सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी, अब इसमें इजाफा कर दिया गया है और नून लीग के ख़िलाफ़ भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, क्योंकि इनको इलेक्शन जितवाना है। किसी तरह जो मर्जी हो जाए, किसी न किसी तरह इन्होंने इलेक्शन जीतना है। नाज़रीन, मीडिया जो है वो अगर आज़ाद नहीं है तो फिर आप देख ले क्या हालात बनते हैं। ये सारा जितना कुछ है ना, ये मीडिया पे डालते हैं। ये कभी किसी पे डालते हैं, कभी किसी पे, कभी किसी पे। अपनी गलती नहीं मानते। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि 71 की जब जंग थी, ना सोशल मीडिया था, ना इतनी आप सबके है कि PTV एक था और कुछ भी नहीं था। ये समझते हैं कि मीडिया जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से हमारी रोज़ाना इंसल्ट होती है, हमारी जूत परेड होती है, जूते लगते हैं, कहीं जिल्लत रसवाई, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। आज भी कोई जलसा था मेरा ख्याल, वो जो जहांगीर ने एक पार्टी बनाई हुई है, वहाँ पे लोग आए नहीं और कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। लोग चंद एक आए, वो भी वापस चले गए। जो कंपनी ने एक पार्टी जो है बना के सामने पेश की है, वो तो होगी फेल। अब नवाज शरीफ की है। तो जनाब, जो मीडिया का किरदार है, असल में ये भी मैसेज आ रहा है मरियम नवाज की तरफ से कि अरशद शरीफ की मौत से लोगों को सीखना चाहिए। बड़े ही अफसोस की बात है कि एक अरशद शरीफ, उसके नाम के साथ भी शरीफ लगता है, एक इसके बाप के नाम के साथ भी शरीफ लगता है। अरशद शरीफ को लोग रोज़ाना दुआएं देते हैं, इसके बाप को लोग रोज़ाना गालियां देते हैं। कब्ज़ा ग्रुप की बात से मुझे याद है, आपको याद होगा शहबाज शरीफ को एक पुलिस ऑफिसर की बीवी पसंद आ गई थी, तो वो भी उसकी हो गई थी। तो मसला ये कि जो भी इनको पसंद आ जाए, अगले की रजामंदी है या नहीं है, आपने फैसला कर लिया तो वो फैसला जो है हर सूरत जो है वो माना जाएगा। अगर आप सीधे रास्ते से नहीं चलेंगे तो वो क्या कहते हैं कि फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। और इस तरह बेशुमार इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हुए और आप सबके इल्म में है कि इनके पास इतनी बड़ी गुल्लू भट्टों की टीम है, जिसमें सरकारी अफीसर भी शामिल हैं, सरकारी इदारे इनके कंट्रोल में हैं, हर जगह पे इनके अपने बंदे बैठे हुए। जिसको मर्ज़ी उठा लो, जिसको मर्ज़ी ले जाओ, जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लो। कल की ये भी इतला है कि शायद खतीजा शाह को भी गिरफ़्तार किया हुआ है। तो जनाब, जो मर्ज़ी ये चाहते हैं ये कर सकते हैं वहाँ। इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ। एक इनकी सियासी टीम सामने है, एक पीछे औरतों की टीम है जो तमाम लोगों को कंट्रोल करती है। खूबसूरत लड़कियां हैं, ख़वातीन, उसमें अब तफसील में क्या जाना, बाकी आप लोग समझदार हैं जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं। तो वो एक बाकायदा तौर पे, जिस तरह हर इलाके में इनका एक बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, उस इलाके में चंद ख़वातीन हैं जिन्होंने उस इलाके के जो शरफा हैं उनको अपने काबू में किया हुआ है, फिर अदारों के लोगों को काबू किया हुआ है। इनकी बाकायदा तौर पे ये टीमें बनी हुई हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर एक टीम है गुल्लू भट्ट, जो आराम से काबू ना आए उसको अगवा करना और फिर गुल्लू भट्ट प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तो ये माफिया के ज़रिए पाकिस्तान चलाया जा रहा है और माफिया के ज़रिए
पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन, इदारों को जब इस तरह यरगमाल बना लिया जाए, ना अदालतों में इंसाफ मिलते हैं। अभी ये मैं तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया पे, 17 जज थे, शायद सुप्रीम कोर्ट के थे, तो लिखा हुआ था कि ये इनके लिबास देखें मगर इनकी करतूतें देखें, इनकी हालत देखें, इनके फैसले देखें कि लोग कितनी लान तान डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर लिबास आपका अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अंदर से कमीने नहीं है ना। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अच्छा लिबास पहन लेना, अंदर से कमीनगी जो है वो ख़त्म ना करना, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हर तरफ पाकिस्तान में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। अभी बात करेंगे आज फिर पाकिस्तान की जो बहुत ही ख़ास जगह है मियाँ वाली, वहाँ पे आर्मी का एरिया जो है, वहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया और बताया जा रहा है कि 9 के 9 दहशतगर्द जो है वो मार दिए गए। मुझे ये एक चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आ रही, एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा कि हमारी एजेंसियाँ उन पे इतना खर्चा मर्चा होता है। ये दूसरा हादसा आज हुआ है, कल 14 मर गए, आज फिर आप सबके इल्म में है कि दहशतगर्द वहाँ तक पहुँच गए। अकेडमी है शायद कोई मियाँ वाली की। अब ये सवाल कोई कर नहीं सकता, आप इदारों को पूछ नहीं सकते कि जनाब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे तरबूज लगा के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। अब सर्दियाँ हैं, चलो गर्मियों में तो आप कह सकते, सर्दियों में तो ये सीज़न भी नहीं होता। तो जनाब हमारे जो इदारे हैं, सुबह के प्रोग्राम में मैंने बता दिया था कि ये सिर्फ खाना पूरी की हुई है। जिस तरह वो होता नहीं खाली जगह पुर करो, वहाँ पे कई ऐसे ऑफिसर होंगे जिनको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जब बड़े याशी में पड़ जाएं, विस्की प्रोग्राम चल रहा हो, तो छोटों को फिर क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब घर के सरबराह, घर के बड़े जो है वो गलत फैसले करते, तो जो छोटे होते वो कहते अब क्या कर सकते हम लोग। आए दिन इस तरह के हमले हो रहे हैं, आए दिन इस तरह के हमले हो रहे हैं। दूसरा हमला दूसरे दिन, या तो ये जानबूझ के सब कुछ करवाया जा रहा है कि इंतखाबात की डेट दे दी गई है तो मुल्क को इस तरफ ले चलें कि इंतखाबात का फिर के जी पाकिस्तान में। इनको तो पहले ही चाहिए बहाना कि सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। वाकई नहीं इनके पास सिक्योरिटी, वो ठीक कहते, अगर सिक्योरिटी हो तो ये सारे हमले तो ना हो। तो जनाब ये बड़े ही अफसोस की बात है। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। वो 7 बंदे तो आपने मार दिए, 9 मार दिए, 8 मार, जितने मार दिए सारे अगर आपने मार दिए तो बताएगा कौन कि हमें भेजा किसने। ये एक बड़े पॉइंट की बात है। कहा जा रहा है ये खुद के हमलावर थे। अगर खुद के हमलावर थे तो वो नुकसान क्या हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि पीछे कौन है, वो सब के इल्म में है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है। एक सोशल मीडिया पे आज वीडियो देखने को मिली, मुझे बड़ा ही दुख हुआ, बहुत अफसोस होता है। उम्रा का वीज़ा लेके लोग जाते हैं सऊदी अरब, उसने बाजू बांधा हुआ था और फिर एक बंदे ने उसका बाजू जब खोला तो वो बिल्कुल बंदा ठीक था और बिल्कुल हट्टा कट्टा ठीक ठाक जान में था। वो मांग रहा था, वहाँ पे ख़वातीन भी मांगती हैं। मैं रोज़ाना थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि ये कैसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये बाकायदा तौर पे जिस तरह हमारे इदारों में माफिया बैठी हुई है, हो सकता है इसके पीछे भी मरियम ही हो, वही मांगने के लिए भेज रही हो कि जाओ इनके वीज़े लगवा दो, क्योंकि इनके सऊदी अरब से तल्लुकात अच्छे हैं। तो चलो ये मांगने जाएंगे, वहाँ पे कोई मांग के पैसे लाएंगे जिससे ये कुछ ना कुछ गुलूबट प्रोग्राम चलता रहेगा। अल्लाह बेहतर जानता, मैं कोई 100% बात नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि इनको वीज़े कौन देता है, वीज़े कौन देता है। मुसलमान तो हमारे पहले ही आपके इल्म में है कि बदनाम है मांगने में। मैं जब जर्मनी आया तो यहाँ पे कभी कोई मांगने वाला मैंने नहीं देखा था, मगर अब जर्मनी में भी मुख्तलिफ जगह पे वो शो यही होते हैं कि मुसलमान बैठे हुए हैं। ये इंग्लैंड में भी आप देख लें, यहाँ पे भी मस्जिदों के बाहर बैठ जाते हैं आगे। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद भी मांगने पे लगे हुए हैं। उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, उन्होंने माफिया ऐसी उन्होंने
इनको की हुई है तरबियत के मांगने के माहर हैं बस। अगर उस बंदे की आप तस्वीर देख लें, आप कहेंगे यार ये बिल्कुल फिट फाट, कपड़े भी ठीक, कोई बाजू भी नहीं टूटा है, जाली तरीका, जाली गवर्नमेंट, जाली सियासतदान, जाली वो वाला, समझ गए होंगे, हर चीज़ जाली चल रही है। अभी प्रोग्राम आ रहा है ये 8 तारीख को, क्या करने वाले इमरान खान के साथ हालात हाल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।